नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम। आज दोस्तों हम आपके साथ कुछ चर्चा करेंगे कुछ अलग अलग टाइप की बातों के बारे में। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका जो भाग्य है कुछ ऐसी चीज़ों से भी जुड़ा है जिनके बारे में शायद आप जानते नहीं हैं। जैसे कि अगर आपके कमीज़ में मक्खी घुस जाए तो इसका मतलब है आपके लिए नए कपड़े कहीं से गिफ्ट होने वाले हैं, और पैंट में घुस जाए तो आपके लिए सिले सिलाए कपड़े गिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन यही मक्खी अगर आपके सिर पर 2-4 बारी घूम जाए तो इसे शुभ नहीं माना जाता, और अगर आपके हाथ से घर में खाने वाला दही कहीं हाथ से छूट के गिर जाए तो महाअपशगुन है। या घर में जो भी खाना पकाता है, माँ है, बहन है, भाई है, कोई भी खाना पकाता है, उसके हाथ से दूध छूट के गिर जाता है तो ये भी महाअपशगुन है। इस अपशगुन को आप ऐसा मानकर चले कि घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो भी उनके बच्चे हैं, उन पर कष्ट का योग बनता है। अगर आपके कान के आसपास कहीं पर कीड़ा चले, किसी भी तरीका का कीड़ा चले या मक्खी बार बार आके आपके कान पर बैठती है तो कोई आपकी चुगली करता है। उस चुगली की वजह से आपका घर खराब हो सकता है, चुगली की वजह से नौकरी जा सकती है, चुगली की वजह से कुछ भी नुकसान हो सकता है। अगर आपके कान पर बार बार मक्खी बैठती है और मक्खी दाहिने कान पर बैठती है और दाहिने कान पर बार बार मक्खी आपको परेशान करती है तो इसका मतलब है आपकी परेशानी आपकी जॉब में कहीं आने वाली है। अगर आपके मुंह पर बार बार मक्खी आए और बार बार आके बैठे और आप उसे उड़ा रहे हैं और आप उससे तंग आ रहे हैं तो ये मक्खी बताती है कि आपके जीवन में कुछ इस तरह की बातें हैं कि चाहे आप मजाक करेंगे, चाहे सच बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां आपके जीवन में आपके साथ हो जाएंगी जिनकी वजह से आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी, जिनकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। आप जानते हैं आपके जीवन में मक्खी का आपकी आंखों पर लगना बार बार ये बताता है कि आपको कुछ ऐसी बीमारी लग जाएंगी या कुछ ऐसी बीमारी ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी, जैसे शुगर है हल्की रहती है, हाई होने लग गई है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाएंगे। बीपी है हाई होने लग गया, या बीपी की वजह से आपको ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन हेमरेज हो गया, या हार्ट अटैक हो गया, या लकवा मार गया। दुनिया में सबसे ज़्यादा बहुत सारे रोग हैं, लेकिन याद रखना कुछ एक रोग इतने ख़तरनाक हैं जो देखने में रोग नहीं लगते और लोग उनकी परवाह भी नहीं करते। अगर लोग उनकी परवाह करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। क्या है कि आपको शुगर हो जाती है, आप सोचते हैं क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, इसके बाद ये खा लूँगा, उसके बाद दवाई खा लूँगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको शुगर होती है और धीरे धीरे बढ़ती है तो आपकी किडनी, लीवर वगैरह अंदरूनी पार्ट को डैमेज करती है। उसके बहुत सारे लक्षण हमें पहले भी नज़र आते हैं, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं। आपको पता ही होगा कि शुगर का सबसे पहले जो आविष्कार हुआ था वो देखा गया था कि किसी ने देखा कि उसके पेशाब को चीनी यानी कि चींटियाँ लग रहे हैं। उसके बाद ये पता लगा कि ये तो मधुमेह है, ये तो शुगर है, ये तो मीठे के कारण है या किसी भी तरीके के कारण है। वैसे इसका मेन कारण इंसुलिन के कारण होता है। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चुगलखोर किस्म के प्राणी हैं और आपको चुगलियाँ करने में मज़ा आता है तो याद रखना आपका बुढ़ापा बहुत ख़राब कटेगा। आप बुढ़ापे में टेंशन देने वाले, टेंशन लेने वाले, बीमारी में चिल्लाने वाले और ऐसे व्यक्ति रहेंगे कि जो किसी न किसी का बीमारी में सहारा बनेंगे कि भाई मुझे उठाओ, मुझे ले चलो, मुझे दिखा के लाओ। अगर आप किसी की चुगलियाँ करते हैं, अगर आप किसी की बुराई करते हैं, अगर आप किसी का भला नहीं करते हैं तो आपकी बीमारी आपको सहारा लेने के लिए तैयार कर देगी
इस मकसद में खड़ा कर देगी कि आप सहारे के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपके जीवन में आपको बहुत सारा एक शौक़ है कि किसी को चिढ़ाने का, अरे वो आया था ना वो काला सा कालू, क्या है यार वो, और अगर आप ऐसा कहते हैं वो ठिगने कद का नहीं है, छोटे से कद का, यार क्या यार वही, अरे वो नहीं है वो लंबा, वो उन्हें यार के है वहाँ, समझ गए जी। आप अगर इस तरह किसी का व्यक्तित्व बताते हैं तो याद रखना आप खुद भी किसी दिन ऐसे व्यक्तित्व में आ जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे या गंजे हो जाएंगे या कुछ भी ऐसा हो जाएगा कि लोग कहेंगे अरे वाह वाह अंधा, और उस तक की बात करेगा तुम, या कोई भी बात, या भाई वो तो बिल्कुल गंजा है, गंजा बेकार है, उससे क्या ले जाएगा, छोड़। इसका मतलब है आप इस रास्ते से गुजरेंगे। आपको बोलने की सभ्यता एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके बोलने के साइड इफ़ेक्ट गुरुजी बताते हैं। और ये बोलने के साइड इफ़ेक्ट कुछ इस तरह के हैं कि अगर आपके सामने कोई उंगली हिला हिला के या आंखें चला चला के बात करता है तो समझ लो कि ये ठीक आदमी नहीं है। ये आदमी जो है अपनी गलतियों को छुपा रहा है और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें पैदा कर सकता है जिसकी वजह से आपको मानसिक कलेश हो जाए या मन में संकट पैदा हो जाए। चलिए और बताते हैं, आपके फेस पर जितने ज़्यादा तिल होंगे, चेहरे पर जितने अधिक तिल होंगे, उतना अधिक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। पेट पर जितने ज़्यादा तिल होंगे उतना आपको वैरायटी में बहुत ज़्यादा भोजन करना पड़ेगा कि आप वैरायटियाँ खानी शुरू कर देंगे। पाँव में जितने अधिक तिल होंगे उतनी ज़्यादा यात्रा, उतनी ज़्यादा कष्ट, उतने ज़्यादा मकान आपके भविष्य में रहेंगे। हाथ में जितने ज़्यादा आपके तिल रहेंगे एक से ज़्यादा, तो आप उतने लोकप्रिय रहेंगे, प्रसिद्ध रहेंगे, धीरे धीरे आपका नाम हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी चीज़ धीरे धीरे आएगी वो किसी न किसी रूप में कुछ इस तरह कर देगी कि आपको लगने लगेगा कि वास्तव में कोई चीज़ हमारे जीवन में हमें हमारे हिसाब से चलती है। देखिए दोस्तों, अगर आप बहुत तेज़ बोलने वाले व्यक्ति हैं, ऊंचा बोलने वाले व्यक्ति हैं, चिल्लाकर बात करते हैं, तो याद रखना एक दिन ऐसा होएगा कि आपको कॉन्फिडेंस खोएगा। एक दिन ऐसा होएगा कि बाको कॉन्फिडेंस खोएगा, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस ही खो जाएगा। उसका जो आत्मविश्वास है बोलने का, समझने का, समझाने का, वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप बहुत धीरे सुर में बात करते हैं, बिल्कुल हौले हौले बोलते हैं, हौले हौले बोलो दिल की खिड़की खोलो, तो इसका मतलब है कि जो बहुत धीरे हौले से बोलते हैं ऐसे व्यक्ति मन के चोर होते हैं। उनके मन में कुछ न कुछ दाल में काला होता है। और ऐसे व्यक्ति जो बोलने के बाद थोड़ी देर के बाद सोच समझ के बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति प्लानर होते हैं, ऐसे व्यक्ति महा डेंजर होते हैं, ऐसे व्यक्ति खतरनाक प्रणाली के होते हैं। उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। आपके जीवन में ये तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक दो बातें तो इतनी ज़बरदस्त है जिनका कहीं से कहीं तक कोई बोलबाला नहीं है। और हम ये कहें कि आपके जीवन में जो भविष्य की बातें हैं, जैसे आप कल की बात ज़्यादा सोचते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि आने वाले कल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। पैसे बचाना, एफडी कराना, LIC कराना, या जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं उनका सच में आने वाला कल जो है ख़राब हो जाता है। आज की फ़िक्र करो, अब की सोचो, कल का क्या पता, कल की तो कौन जाने, कल तो काल है, कल तो आज तक कभी आया ही नहीं। आप जानते हो कि आज तक दुनिया भर में कभी कल नहीं आया है। अगर हम कल कहते हैं, कल बात करना, और कल जब आ जाता है तो हम कहते हैं ये तो आज है, कल कहाँ है, कल तो फिर कल पर खड़ा है। और कल हमेशा काल के द्वार पर होता है, आज हमेशा आज होता है। इसलिए हमेशा आज की बात सोचो, कल की बात मत सोचो। एक बात और जान लो, जो लोग बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, स्लो होते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें इस तरह की आती हैं कि उनके हर काम ढीले ही होते हैं। जैसे प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आधा घंटा लगा दिया, फिर समझ नहीं आई, फिर कर लिया, फिर मतलब एक ही काम को बार बार रिपीट करते रहते हैं।
आपने बहुत लोगों को बोलते सुना होगा, अरे सुबह चाय लाओ चाय, चाय लाओ चाय, ऐसे 2-2 3-3 बार जो बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं कि ऐसे व्यक्ति ना बाद में भूलने शुरू हो जाते हैं। किसी कारण से कोई गलती हो जाए तो ये सोचते हैं, पता नहीं मैंने कहा था, नहीं कहा था, पता नहीं मैंने बटुआ यहाँ रखा था, वहाँ रखा था, कहाँ रखा था, ऐसा सोचते रहते हैं। देखो दोस्तों, वैसे तो पता नहीं, आप बहुत लोग प्रोग्राम देखते होंगे, बहुत लोगों का देखते होंगे। हमारे प्रोग्राम में तो ऐसी कोई ख़ास बात है ही नहीं। हम तो ऐसी बातें आप लोगों के साथ करते हैं जो धरती से लगी हुई है, हमेशा धरती से लगी हुई बातें, यानी कि बहुत छोटी बातें करते हैं, कभी बड़ी बात नहीं करते, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बड़े लोगों के लिए है ही नहीं। हमारा प्रोग्राम तो उनके लिए है जो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से टच है, उनके लिए प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम उन लोगों के लिए तो है ही नहीं जो अपने आप में बहुत अमीर हैं, बहुत बड़े हैं। बड़े के तो बहुत लोग हैं, छोटे का कोई नहीं है ना। बड़े की तो सारी दुनिया है, बड़े के तो बड़ा तो चलता है, सबको दिखता है, छोटा तो किसी को दिखता नहीं है ना। अब चींटी कहाँ जा रही है किसी को क्या पता। सब कहते हैं गाय को रोटी खिलाओ, अरे कोई चींटी को भी खिलाओ, चींटे को भी खिलाओ, सबको खिलाओ, सबको अधिकार है सब खाने का। गाय को हम हमेशा रोटी खाने को बोलते हैं, सांड को कभी नहीं बोलते हैं, बैल को नहीं बोलते हैं, और बहुत से जानवर हैं जिन्हें हम कभी नहीं पूछते हैं। लेकिन याद रखना, हमारे जीवन में क्या है कि हमारे जीवन में सबका साथ बराबर है। भाई जब तुम्हें मलेरिया होता है, डेंगू होता है, तो आप भागते फिरते हो, कहीं से बकरी का दूध मिल जाए, फिर आपको बकरी याद आती है। ऐसे ही हर बीमारी में हर चीज़ आपको याद आती है। अभी कोई दवाई खानी हो, पता लगे गाय का दूध चाहिए, आप गाय को गौ माता को ढूंढते हैं। वैसे गौ माता आपके घर के सामने आ जाए तो आप उसे भगा देते हैं, अन्न नहीं देते हैं, कुछ खाने को नहीं देते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आदमी जब गरज पड़े तो आ जाई हो, बुला रहे राधा प्यारी, क्या समझे जी। अब गरज में तो आप सबको कहते हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि आपके जीवन में छोटे छोटे बदलाव, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे इफ़ेक्ट्स आप पर बड़ा इफ़ेक्ट डालते हैं। कुछ इस तरह का इम्प्रेशन डालते हैं जो शायद आपकी समझ में कभी ना आए। लेकिन ये बात तो पक्की है कि आपको उसमें से कुछ समझ में ज़रूर आएगा कि ये सब चीज़ें हमारे लिए हैं, हमारे विचारों से संबंधित हैं, हमसे। आप बहुत लोगों को कहते नहीं है, अरे तो हमारे पंडित जी है। आप बहुत लोगों को कहते नहीं, अरे तो हमारे चाचा जी है, अरे तो हमारे मामा जी है, अरे हमारे तो गुरु जी हैं। ऐसे बोलते हैं ना आप। ये बोलने में ही कुछ ना कुछ भाव छुपे हैं, बोलने से ही आपके जीवन में ज्योतिष के विचार छुपे हैं, और बोलने से ही आपके जीवन में आपके जो पर्सन हैं उनका कल्याण लिखा है। कल्याण भी ऐसा होता है कि समझ में आता है कि हमारे जीवन में कल्याण हो रहा है। आप जानते हैं दोस्तों, कोई किसी से कम नहीं है, बस आज सोचना है, और आज जैसा हम सोचते हैं उसका परिणाम कल आता है। आज हमारे देश में हमारी बेटियां जो हैं सबसे ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उन्हें कोई अच्छे से समझाने वाला नहीं है। जिन बेटियों का कोई नहीं है उनका तो फिर आशु भाई तो है ही। दोस्तों, हम हमेशा एक बात कहते हैं, एकता में बल होता है। जिसके घर के अंदर एकता होती है उनके घर में कभी मुसीबतें नहीं आती हैं, उनका घर हमेशा मुसीबतों से बचा रहता है। और आप एक होकर रहें, अनेक होकर नहीं। आप एक होकर रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके घर में एकता ने जन्म ले लिया है। आज दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरु जी के साथ। नमस्कार।